जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी का आनंद सर्ग भाग 1 और भाग 2 पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते हैं आनंद सर्ग भाग 1। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। या सोमलता से आवृत वृक्ष, ध्वल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। वृष रज्जु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे। चल रही ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव। गहरी वासना संध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अविरल। कुछ शिशु भी बैठे उन्हीं पर, अपने ही बने कुतूहल। माताएं पकड़े उनको, बातें थी करती जाती। हम कहाँ चल रहे ये सब उनको विधिवत समझाती। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है। अब आ पहुंची, लो देखो आगे वह भूमि यही है। वह बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। वह तीरथ कहाँ है कह तो, जिसके हित दौड़ रही है। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन। घन अपनी प्याली भरते थे जिसके दल से हिमकण। हाँ, इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावें हम, फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। वह अपलक लोचन अपने पाद अग्रह विलोकन करती, पथ प्रदर्शिका सी चलती, धीरे धीरे डग भरती। बोली, हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन। साधन प्रदेश किसी का, शीतल अति शांत तपोवन। कैसा, क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों न बताती। बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। सुनती हूँ एक मनस्वी था, वहाँ एक दिन आया। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में फिर। द्वा अग्नि प्रखर लपटों ने कर लिया सघन बन अस्थिर। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई। ये दशा देख करुणा की वर्षा द्रग में भर लाई। वरदान बने फिर उसके आंसू, करते जगमंगल। सब ताप शांत होकर बन हो गया हरित सुख शीतल। गिरे निर्जर चले उछलते, छाई फिर हरियाली। सूखे तरु कुछ मुस्कुराए, फूटी पलवल में लाली। वे युगल वहीं अब बैठे, संस्कृति की सेवा करते। संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। हैं वहाँ महाहृद निर्मल, जो मन की प्यास बुझाता। मानस उसको कहते हैं, सुख पाता जो है जाता। तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही है। क्यों बैठ न जाती इस पर, अपने को थका रही है। सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलिल से भरने। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर। चिरमुक्त रहे ये निर्भय, स्वच्छंद सदा सुख पाकर। सब संभल गए थे, आगे थी कुछ नीची उतराई। जिस समतल घाटी में वह थी हरियाली से छाई। श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित। उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तृण विरुद्ध वाली। नवकुंज गुहा गृह सुंदर, हृद से भर रही निराली।
वह मंजरियों का कानन, कुछ अरुण पीत हरियाली। प्रति पर्व सुमन संकुल थे, छिप गई उन्हीं में डाली। यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दृश्य निराला। खग मृग को अति सुखदायक, छोटा सा जगत उजाला। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, छोटा सा मुकुर प्रकृति या सोई राका रानी। दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में। कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर, बैठा किसी लगन में। संध्या समीप आई थी, उस सर के वलकल वसना। तारों ने अलख गूंथी थी, पहले कदम की रचना। खग कुल किलकार रहे थे, कल हंस कर रहे कलरव। कन्नरियां बनी प्रतिध्वनि, लेती थी ताने अभिनव। मनु बैठे ध्यान निरत थे, उस निर्मल मानस तट में। सुमनों की अंजलि भरकर, श्रद्धा थी खड़ी निकट में। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, शत शत मधुपों का गुंजन। भर उठा मनोहर नभ में, मनो तन में बैठे उन्मन। पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते। वह देव द्वंद द्युतिमय था, फिर क्यों न प्रणति में झुकते। कामायनी का आनंद सर्ग भाग 1 समाप्त। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी का आनंद सर्ग भाग 1 और 2 पढ़ रहे थे। अभी पढ़ रहे हैं आनंद सर्ग भाग 2। तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता। बढ़ चला ईड़ा के पीछे, मानव भी था डग भरता। हाँ, ईड़ा आज भूली थी, पर क्षमा न चाह रही थी। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी। चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था, आनंद अंबु निधि शोभन। भर रहा अंक श्रद्धा का, मानव उसको अपना कर। था ईड़ा शीश चरणों पर, वह पुलक भरी गदगद स्वर। बोली, मैं धन्य हुई जो यहाँ भूल कर आई। हे देवी तुम्हारी ममता, बस मुझे खींचती लाई। भगवती समझी मैं सचमुच, कुछ भी न समझती मुझको। सबको ही भुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए। सुनकर ये दिव्य तपोवन, जिसमें सब अग छुट जाए। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया। बोले, देखो कि यहाँ कोई भी नहीं पराया। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हमी हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है। कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। वैसे अभेद सागर में प्राणों की सृष्टि क्रम है। सब में घुलमिल कर रसमय रहता ये भाव चरम है। अपने दुख सुख से पुलकित ये मूर्त विश्व सचराचर, चित्ती का विराट वपु मंगल, ये सत्य सतत चित सुंदर। सबकी सेवा न पराई, वह अपनी सुख संस्कृति है। अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। मैं की मेरी चेतनता, सबको ही स्पर्श किए सी। सब भिन्न परिस्थितियों की है, मादक घूंट पिए सी। जग ले उषा के दृग में, सोले निशी की पलकों में। हाँ, स्वप्न देख ले सुंदर, उलझन वाली अलकों में। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। सब भेद भाव भुलवा कर दुख सुख को दृश्य बनाता। मानव कह रे यह मैं हूं, ये विश्व नीड बन जाता। श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं
राग अरुण किरण कलासी, विकसी बन स्मृति लेखाएं। वे कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली, थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की वन बेली। वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा, जैसे गंभीर महाहृद हो भरा विमल जल महिमा। जिस मुरली के निस्वन से ये शून्य रागमय होता, वे कामायनी विहंसती अग जग था मुखरित होता। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिघल पराग से मचले आनंद सुधा रस छलके। अति मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल के सर का कर आया रज से रंजित। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, उसके अछूते अधरों का कितना चुंबन भर लाया। रुक रुक कर कुछ इठलाता, जैसे कुछ हो वह भूला, नव कनक कुसुम रज धूसर मकरंद जलद सा फूला। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या हेमकूट हिम जल में छलकाता परछाई निज। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल, चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। वलरियां नृत्य निरत थी, बिखरी सुगंध की लहरें, फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा धवनी सी भर उठी शून्य में झिलकर। उन्मद माधव मल्ल अनिल दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। सिकुड़न कौशे वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर, या मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। थे डाल डाल में मधुमेह, मृदु मुकुल बने झालर से, रसभार पर फुल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे। हिमखंड रश्मि मंडित हो, मणिदीप प्रकाश दिखता, जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बन बतलाती दिशा मिलन की। रश्मियां बनी अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थी, परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। मासल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लाल रास में विहल थी हंसती सी कल्याणी। वह चंद्र किरीट रजत नग संपदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गौरी लहरों का कोमल निर्तन। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कामायनी का आनंद सर्ग भाग 2 समाप्त। अभी तक हमने कामायनी महाकाव्य पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।